हेलो बच्चों, आज हम सभी लोग क्लास 10 के फिजिक्स के दूसरे अध्याय प्रकाश के अपवर्तन क्वेश्चन नंबर 10वां सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 9 क्वेश्चन कर लिए हैं, जिसको आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया गया है? एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी दिया गया 10 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस की फोकस दूरी यानी कि एफ की वैल्यू दिया गया हमको प्लस में 10 सेंटीमीटर। क्यों लिया गया प्लस में? क्योंकि हमारे पास ये है उत्तल लेंस, और उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है धनात्मक। ये हो गया हमारा उत्तल लेंस। और करा कि इसके प्रधान अक्ष पर लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी यू का मान दिया गया है 25 सेंटीमीटर, हो जाएगा माइनस में 25 सेंटीमीटर की दूरी पर 5 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु है, यानी वस्तु की ऊंचाई मतलब एच। एच का मान दिया गया है 5 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु रखी गई है। प्रतिबिंब का आकार बताना है आपको, यानी जो हमारा प्रतिबिंब प्राप्त होगा, प्रतिबिंब उसका आकार पूछा है। आकार पहली बात क्या पूछा गया इसमें? आकार पूछा है। आकार का मतलब यह है इसकी साइज, जिसको बोलते हैं एच डैश, ये पूछा गया है। दूसरी बात पूछा गया स्थान, प्रतिबिंब का स्थान पूछा गया है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी वी का मान पूछा गया है। और तीसरी बात यहाँ पूछा गया प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक होगा कि सीधा होगा कि आभासी होगा, इसकी प्रकृति के बारे में बताना है। आइए देखा जाए इसको, प्रकृति के बारे में बताना है। ध्यान देंगे, प्रतिबिंब का आकार हम तभी निकाल पाएंगे जब हमें आवर्धन पता हो, और आवर्धन को निकालने के लिए हमें फार्मूला होता है कि m बराबर एच डैश की बटे में एच बराबर वी अपॉन यू। तो आपको यू का मान पता है लेकिन वी का मान नहीं पता है, तो आइए पहले वी का मान निकालते हैं। तो कैसे अप्लाई करेंगे? हम लोग कहते हैं लेंस के सूत्र से। लेंस के सूत्र से ध्यान समझे इसको। फार्मूला क्या होता है हमारा? 1 अपॉन में वी माइनस 1 अपॉन यू बराबर 1 अपॉन एफ। वैल्यू को रख दें तो 1 अपॉन वी का मान तो आपको निकालना है, माइनस 1 अपॉन यू, यू का मान दिया गया माइनस में 25 बराबर 1 अपॉन एफ। एफ की वैल्यू कितना दिया है 10, माइनस हो जाएगा प्लस, यानी 1 अपॉन वी प्लस में 1 अपॉन 25 इज इक्वल टू 1 अपॉन 10। यहाँ से 1 अपॉन वी का मान निकाले तो जाएगा कितना? 1 अपॉन में 10 माइनस में 1 अपॉन 25। इसका एलसीएम ले लिया जाए तो 1 अपॉन वी बराबर एलसीएम कितना हो जाएगा इसका? 50, 10 25 50, 25 दूनी 50, यानी हो जाएगा कितना? 3 के अपॉन में 50। इसको रिवर्स करेंगे तो वी का मान कितना आ जाएगा? 50 के बटे में 3 इतना सेंटीमीटर, जो कि प्लस में आया। इसका मतलब ये हुआ लेंस के दाईं ओर, इसका मतलब हुआ कि आपतित किरण की दिशा में प्रतिबिंब हमारा बनेगा। लेंस के दाईं ओर का मतलब ये प्रतिबिंब हमारा वास्तविक होगा। कैसा होगा? वास्तविक होगा। जो उत्तल लेंस में लेंस के दाईं ओर बनने का मतलब प्रतिबिंब हमारा वास्तविक होगा, और वास्तविक बनने वाला क्या होता है? उल्टा होता है। फिलहाल इसको हम लोग एच डैश का भी मान निकाल के चेक कर सकते हैं कि अगर एच डैश का मान नेगेटिव आ गया मतलब प्रतिबिंब हमारा उल्टा बन रहा है। चेक करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से अगर ये आवर्धन का फार्मूला है, यहाँ से हमारा एच डैश का अगर मान निकालेंगे तो जाएगा वी के अपॉन में यू और मल्टीप्लाइड बाई एच। चिन्ह परिपाटी के हिसाब से चलेंगे हम लोग। क्या हो जाएगा? एच डैश बराबर वी की वैल्यू प्लस में आया कितना? 50 के बटे में 3, और यू हमारा वस्तु है जिसकी वैल्यू माइनस में है, कितना दिया गया? माइनस में 25, और मल्टीप्लाइड बाई एच। एच का मान हमको दिया गया 5। आइए इसको सॉल्व करते हैं। एच डैश बराबर हो जाएगा कितना? यहाँ हो जाएगा 5 25 25 और 5 दहा में 50, ये कितना हो जाएगा? माइनस में 10/3। डिवाइड करेंगे तो एच डैश का मान कितना आ जाएगा? माइनस में 3.33 सेंटीमीटर। एच डैश की वैल्यू माइनस आने का मतलब क्या है कि प्रतिबिंब हमारा उल्टा बन रहा है। माइनस साइन क्या शो करेगा? ये सिर्फ ये शो करेगा प्रतिबिंब हमारा क्या बन रहा है? वस्तु की अपेक्षा उल्टा बन रहा है, और उल्टा बनने वाला क्या होता है? वो वास्तविक होता है। यानी इसमें हम लोगों ने क्या क्या निकाल लिया? हम लोगों को प्रतिबिंब का आकार पूछा था एच डैश, जिसकी वैल्यू कितनी आ गई? जिसकी वैल्यू आ गई 3.33 आ गया। दूसरा स्थान पूछा था, यानी वी का मान निकला कितना? 50 के अपॉन में 3, 50 के बटे में 3 आ गया सेंटीमीटर। तीसरा प्रकृति पूछा गया था, यानी जो कितना आ गया? वास्तविक और उल्टा आ गया। आइए फिगर ड्रा करके इसको देखते हैं कैसे फिगर बनेगा हमारा। क्वेश्चन में क्या दिया गया है? फोकस दूरी दिया गया 10 सेंटीमीटर। 10 अगर इसको मान रहे 10 दूना 20 हो जाएगा इसका, लेकिन वस्तु रखा गया 25 पर, यानी इसकी घर। ध्यान समझेंगे आप इस चीज को। एग्जाम में हल करने के बाद फिगर ड्रा कर दिया करिए। फिगर ड्रा करना अनिवार्य होता है। ये हमारा है, चलिए मान लिया कि हमारा कोई वस्तु है, नाम दे दिया गया ए बी। यहाँ से एक प्रकाश में चलेगा, मुख्य अक्ष के समांतर चलेगा। मुख्य अक्ष के समांतर, जो प्रकाश में मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा, लेंस या अपवर्तन के पश्चात फोकस F2 से होकर जाएगा। फोकस F2 से होकर जाएगा, ये हमने कर दिया गया। एक दूसरी प्रकाश किरण जो लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर जाएगा, वह उसी दिशा में आगे निकल जाएगा। ये इसको ले लिया गया। एक दूसरे से जहां मिलते हैं वहां बनेगा हमारा प्रतिबिंब। यहां मिल गया, यहां बनेगा प्रतिबिंब। ये प्रतिबिंब आप देख पा रहे हैं कि मुख्य अक्ष के नीचे है, यानी वस्तु की अपेक्षा ये उल्टा बन रहा है। ये उल्टा है, वस्तु की अपेक्षा ये उल्टा बन रहा है, और उल्टा बनने वाला क्या होता है? वास्तविक होता है। नाम दे दिया इसका ए डैश बी डैश। आप देख पा रहे हैं इसकी प्रकृति क्या है? इसकी प्रकृति है, ये हमारा वास्तविक है, वास्तविक है, और वास्तविक बनने वाला क्या है? उल्टा है। इस ढंग से आप एग्जाम करके रखेंगे। एक बार पूरा वीडियो आप देख लें, एक बार पूरा वीडियो आप देख लें, इसी ढंग से आप एग्जाम करके रखिएगा। ऐसे आप एग्जाम करके दिखाइएगा, विद फिगर सॉल्व भी करेंगे और फिगर भी दिखाएंगे। धन्यवाद।